students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. Now today we will start your chapter number 33, Onomatopoeia. Now onomatopoeia are words that imitate or resemble the sound they describe. अब आपका onomatopoeia कुछ ऐसे words हैं ऐसे जो आपके किसी भी साउंड से रिजेंबल करते हुए होते हैं, उनसे मिलते जुलते हुए होते हैं. Now this exercise helps student identify and understand how onomatopoeic words are used to depict sound in writing. अब इस चैप्टर में आपको वो क्या समझने के लिए मिलेगा, स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि आपके जितनी भी साउंड्स हैं यानी कि लिखने में जो साउंड्स आती हैं कि आप उनको किस तरीके से वर्ड्स को जो है लिख सकते हैं. जैसे अगर किसी भी चीज़ की कोई साउंड है वो रिजेंबल करती है, आपकी कोई वर्ड उससे मिलता जुलता अगर आपको लगता है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो आपको इसमें पढ़ना है. ना फर्स्ट कह रहा है द बेबी गिगल डैश एंड इन हर मदर्स आर्म. अब जब बच्चा होता है वो क्या करता है, वो गिगल करेगा, थोड़ा सा हंसेगा, या उसकी बेबी की कैसी आवाज़ होगी, जब बोल नहीं पाता तो कैसे करता है अपनी मदर को बुलाने के लिए, या वो आवाज़ कैसे निकालता है, तो वो कू कू की आवाज़ निकालता है. तो ऐसे ही एक रिजेंबल मिलता जुलता वर्ड उससे इंग्लिश में बन गया आपका क्या, कूड, राइट. जैसे कू कू करता है बच्चा आपका, तो उससे मिलता जुलता वर्ड आपका इंग्लिश में बन गया कूड, राइट. और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओनोमेटोपिया वर्ड्स बोल रहे हैं आपके, राइट. Now the second is the thunder rumbled loudly followed by a sharp. यानी कि पहले बादल बहुत जोर से क्या किए, गरजे, और उसके बाद में एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज बूम. बूम का मतलब होता है धमाका, बहुत ही जोर से क्या हुआ, धमाका हुआ. Now third is the cat dash softly as it purred कंटेंटली. अब आपकी जो बिल्ली होती है, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, बिल्ली की आवाज़ बहुत से लोग जो है निकालते हैं, तो कैसी बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं करती है. तो उसी से इंग्लिश का एक वर्ड निकल गया, वो क्या हो गया, म्याऊड, राइट. तो ये आपका वर्ड क्या है, आपका म्याऊड. Now fourth is the door dash shut behind him. यानी कि जो आपका दरवाजा था वो बहुत ही जोर से एकदम से क्या हो गया, उसके पीछे से बंद हो गया. तो वर्ड क्या निकल के आया, स्लैम्ड. स्लैम्ड का मतलब होता है जब बहुत ही तेजी से कोई चीज़ एकदम से टकरा जाती है और एकदम से आवाज़ आती है बहुत तेजी से, तो उसको स्लैम्ड बोला जाता है. नाउ द थर्ड इज द कैटल डैश ऑन द स्टोव एज इट इज बॉइल्ड. अब आपकी कैटल कैतली जो है वो आपकी स्टोव पे रखी हुई है, जब वो एकदम से बॉयल हो गई, गर्म हो गई, जब आपका पानी खोल रहा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें उबाल आ रहा होता है, तो क्या आता है, उसमें आवाज़ आ रही होती है, उसकी पानी खदकने की आवाज़ आ रही होती है ना, बॉइल्ड होने की, जो बॉइल हो चुका होता है, तो कैसी आवाज़ आती है, सिजल्ड होने की आवाज़ आती है. पानी क्या हो रहा होता है, ऐसे करके आवाज़ें जो है वो दे रहा होता है. तो कैटल कैतली में से जब वो पूरी तरीके से गर्म हो जाती है तो उसमें से ऐसे ही कुछ आवाज़ आती है आपकी. नाउ सिक्स्थ इज द कार्स टायर स्क्रीच्ड loudly as it is dash around the corner. आपके टायर्स की, जब आपका टायर, आप गाड़ी के एकदम से ब्रेक मारते हैं तो टायर कैसे आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से टायर जो है लगने की, मतलब ब्रेक लगने की आवाज़ आती है आपको. और वो आवाज़ कैसी निकलती है, वो आवाज़ आती है आपकी कैसी, स्क्रीच्ड की, क्योंकि थोड़ा सा घिसते हुए चलता है, तो हल्का सा कुछ मिनी सेकेंड्स में जो है वो जाके जो है ब्रेक लगते हैं उसके, तो उसमें से आवाज़ कैसी आती है आपकी, स्क्रीच्ड की आवाज़ आती है. नाउ सेवंथ इज The birds chirped and dash in the trees early in the morning. तो birds जो हैं क्या है आपका, ट्वीटेड. चिर्प्ड एंड ट्वीटेड का मतलब है कि जो सुबह सुबह चिड़िया जो है वो पेड़ों पर चहक चहक कर क्या कर रही है, गा रही है, तो वर्ड आएगा आपका ट्वीटेड. Now the last one is the rain dash against the windows pane during the storm. तो आपका आएगा पैटर्ड. पैटर्ड का मतलब होता है टप टप की आवाज़. तो यानी कि जब आपका बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो उसकी जो बूंदें थी वो विंडो पर जो है टप टप की आवाज़ कर रही थी. तो योर करेक्ट आंसर इज पैटर्ड. पैटर्ड का मतलब होता है टप टप की आवाज़ आना. और बारिश जो है कैसे करता है, बोलते हैं ना टिप टिप बरसा पानी, गाना ऐसे ही बनता है. तो बारिश की जो आवाज़ आती है उसको टिप टिप करके ही जो है क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.